दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको करना क्या है। आप लोग जानते हैं एस्टेट में एज एग्जेम्पशन को लेकर के अभी तक विवाद था। आज 14 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जहां से ये विवाद तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद एक नया प्रश्न सामने उठने लगा कि आखिर जिन छात्रों ने गलत एस्टेट भर दिया है, एस्टेट का गलत विकल्प चुन लिया है, उनको करना क्या है। फॉर्म उनको क्या रजिस्ट्रेशन रद्द करना पड़ेगा या उनको सुधार का मौका दिया जाएगा। तो आपको बता दें इस वीडियो में सबसे पहले तो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे आपको करना क्या है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआत में यहाँ पर एस्टेट में 3 ऑप्शन आपको मिल रहे थे। पहला 4 साल एज एग्जेम्पशन वाला, इसके बाद 10 साल एग्जेम्पशन वाला, इसके बाद अन्य। ठीक है, अन्य लिखा था। तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि हमको एज एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने अन्य विकल्प पे टिक कर दिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद एस्टेट की वेबसाइट पर एक संशोधन किया गया और अन्य की जगह यहाँ पर अन्य विषय जोड़ दिया गया। तब अभ्यर्थी कंफ्यूजन में और आ गए कि आखिर अब क्या हो गया यहाँ पर। तो इस पर कल भी बीपीएससी के ऑफिस पर अभ्यर्थी गए थे, जहाँ पर अधिकारियों ने स्पष्ट बयान तो नहीं दिया, लेकिन आज बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से खुद यहाँ पर देखिए बयान आ चुका है और इसके लिए सभी छात्रों को बधाई की उन्होंने। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आप लोग बीपीएससी के चेयरमैन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट पर टैग करिए और ट्विटर पर टैग करिए और उनसे ये मांग करिए कि इस पर क्लैरिफिकेशन दिया जाए। तो छात्रों की इस मांग को देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर फिलहाल आज 14 नवंबर को 11:30 बजे ऑफिशियल बयान आ चुका है, जहाँ पर चेयरमैन साहब ने ये बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ पर आपको जो एस्टेट के विकल्प चुनने हैं उनको विषय के अनुरूप ही चुनने हैं। तो यहाँ पर उनका कहना था, मैं आपको समझाता हूँ कि चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो या पीजीटी का, इनमें आगे विषय दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी विषय आपका है तो आपको 4 इसी ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद दूसरा 10 साल एग्जेम्पशन वाला, इसमें से कोई भी विषय है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे चुनना है। अगर इन दोनों में से कोई भी विषय आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको अन्य पर जाना है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं वो अन्य के अनुसार ही, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही दिए गए हैं। एक एग्जेम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस अभ्यर्थी की ऑलरेडी मतलब एज ज़्यादा हो चुकी है, ओवर एज हो रहा, तो ऑटोमेटिक उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ना ही इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देना, ना ही कुछ, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं वो सब सब्जेक्ट के अनुसार ही दिए गए हैं। तो शुरुआत में अभ्यर्थियों को ये लगा कि ऊपर वाला ऑप्शन 4 साल के लिए है, नीचे वाला ऑप्शन 10 साल के लिए, जिसको एक एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, जो 2023 एस्टेट वाले हैं। ज़्यादातर छात्रों ने यहाँ पर अन्य विषय अन्य को लेकर के फॉर्म भर दिया। आज चेयरमैन की तरफ से बता दिया गया है कि आपको विषय के अनुरूप ही ये भरना है। तो ऐसे में जिन्होंने भी अन्य को लेकर के फॉर्म भरा था, जिसका विषय ऊपर वाले में या बीच वाले में बिलोंग कर रहा है, आ रहा है विषय, उसके बाद भी उन्होंने अन्य को सेलेक्ट कर लिया है, उस सब का फॉर्म जो है गलत हो गया। जो वेबसाइट पर पहले ऑप्शन था अन्य, अब जो किया गया है अन्य विषय, वो दोनों सेम हैं और आपको विषय के अनुरूप ही भरना है जिस सब्जेक्ट में आपने एस्टेट पास किया हुआ है। तो ऐसे में अन्य भरने वाले ज़्यादातर छात्रों के फॉर्म यहाँ पर गलत हो गए। अब इन छात्रों के पास क्या मौका है, क्या करना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट आज है विदाउट लेट पेमेंट। मतलब विद लेट पेमेंट आप 17 नवंबर तक फॉर्म और फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन उनकी तरफ से बयान आया है, लेकिन अभी भी छात्र डाउट में है। डाउट इस बात का है कि बीपीएससी चेयरमैन ने ये तो बता दिया कि हाँ ये सही है, ऐसे फॉर्म भरना है, लेकिन ये नहीं बताया कि अब जिन्होंने गलत भर दिया उनको क्या करना होगा। क्या उनका फॉर्म रद्द होगा या मान लिया जाएगा, ये बात अभी भी बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से स्पष्ट नहीं बताई गई है। तो अब ये निर्णय जो छात्रों को स्वविवेक से लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना सजेशन दूंगा, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस पेमेंट नहीं किया है, तो बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत का तुरंत कैंसिल कर दो और नया रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट कर दो। सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ पर एस्टेट विकल्प को आप चुनिएगा। ठीक है, बाकी
जो लोग फीस पेमेंट कर चुके हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तो फीस उनकी वापस नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पर बीपीएससी का कहना है अगर कोई फीस पेमेंट होती है तो वो फीस रिफंड नहीं होगी। आप चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो या ना करो, फीस रिफंड नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अगर अभ्यर्थी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो हजारों लाखों रुपए की फीस बीपीएससी के पास जाएगी और वो फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। तो जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया वो बिल्कुल निसंकोच अपने फॉर्म को कैंसिल करें। जिन्होंने फीस पेमेंट किया है, अब मौका समय कम है तो ऐसे में ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन इस बात का स्पष्टीकरण दे देते कि फॉर्म उनके रद्द होंगे या मान लिए जाएंगे तो ज़्यादा सही था। ऐसे में एक विकल्प आपके पास और बचता हुआ है फॉर्म संशोधन का, क्योंकि एक एक छात्र ने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये फीस पेमेंट करी है। जाहिर सी बात है एक पद के लिए अगर आप आवेदन करते तो 750 रुपये का फीस पेमेंट करना है। अगर किसी ने 3 फॉर्म भरे हो तो सीधे सीधे 2250 रुपये इसके बन जाते हैं। कोई 4 पद के लिए आवेदन करता है, 5 पद के लिए आवेदन करता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कई सारे पद हैं। शिक्षा विभाग में ही टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के पद हैं। इसके अलावा जो कल्याण विभाग है उसमें भी 3 प्रकार के पद हैं। इसके अलावा विशेष अध्यापक हैं, इसके अलावा प्रधानाध्यापक का पद है। तो कई प्रकार के पद बन जाते हैं। ऐसे में एक एक अभ्यर्थी 3 से 4-4 हज़ार रुपये की फीस पेमेंट किया, तो ऐसे में अगर छात्रों को रद्द करना पड़ा तो ये बहुत आर्थिक नुकसान होगा, छात्रों का समय तो बर्बाद होगा ही होगा। तो मैं आपको कहूँगा आप लोग एक बार फिर से आज मांग करिए कि बीपीएससी के चेयरमैन जो फॉर्म संशोधन का मौका दें, या फिर वो कहें कि जो फॉर्म भरे गए वो बिल्कुल सही है, किसी का भी फॉर्म रद्द नहीं होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर छात्रों के साथ ही अन्याय होगा। सभी भर्तियों में जो भी होते हैं वहाँ पर फॉर्म संशोधन का मौका मिलता है, तो ऐसे में बीपीएससी को भी फॉर्म संशोधन का मौका मिलना चाहिए। आप सभी लोग ट्विटर पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉर्म संशोधन करने के लिए ट्वीट करिए, एक कैंपेन चलाइए और उसमें बीपीएससी की चेयरमैन को टैग जरूर करिएगा, तभी कुछ हो सकता है। या फिर जो छात्र पटना से हैं और बीपीएससी के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर ऑफिस जाइए और बोलिए कि इस पर क्लैरिफिकेशन अपना दीजिए। अदर जो लोगों ने भरा है उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए, या फिर फॉर्म संशोधन का मौका दिया जाए। तो सिर्फ आपके पास विकल्प ये फिलहाल अभी उपलब्ध है। अगर आप फॉर्म कैंसिल करेंगे तो बड़ी समस्या। लास्ट टाइम में वेबसाइट भी सही नहीं चल रही है, फीस पेमेंट भी आप करेंगे तो फीस पेमेंट भी छात्रों का फंस जा रहा है। बहुत सारे छात्र परेशान है, एक बार फीस पेमेंट कर चुके हैं उसके बाद भी पेमेंट दोबारा करने को बोल रहा है। तो मैंने सारी जानकारी आपको दी। अब आप स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, फॉर्म संशोधन का मौका चाहिए या फिर दोबारा फीस पेमेंट करेंगे। आपको जो भी लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।